नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंग लाल सायतोड़े मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि केतु ग्रह अपनी महादशा की समय अवधि में किस प्रकार से धन संपत्ति प्रदान करते हैं और यह भी चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में केतु ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जन्म कुंडली अध्ययन कराने एवं किसी प्रकार की कोई ज्योतिषीय सलाह प्राप्त करने के लिए और जुआ एवं नशे जैसे बुरी लतों से समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6261774261 से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों केतु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में अर्थात अपनी प्रभावित अवस्था के समय में केतु ग्रह व्यक्तियों में लालच और अतृप्त इच्छा की गुण विकसित करके धन संपत्ति प्रदान करते हैं। केतु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में अर्थात अपनी प्रभावित अवस्था के समय में जन्म कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार अपनी तत्वों और अपनी स्वरूपों से प्रभावित करते हैं। जैसे कि जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में केतु ग्रह किसी भी प्रकार से अशुभ और कमजोर स्थिति में होते हैं तो ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों को केतु ग्रह अपनी महादशा की समय अवधि में पहले तो अपनी कार्य में आसानी से धन संपत्ति प्रदान करते हैं और धीरे धीरे उनमें लालच और अतृप्त इच्छा की गुण विकसित कर देता है और फिर ज्यादा धन कमाने की सोच में या लालच में पड़ जाने के कारण अचानक ही उनकी धन संपत्ति को किसी प्रकार से नष्ट और बर्बाद कर देते हैं और फिर उन व्यक्तियों को अपने जीवन में संभलने का मौका भी नहीं मिल पाता है। इसके बाद अपने कार्य में उन लोगों को अधिक परिश्रम करने पर भी कम रूप में नहीं के बराबर ही धन संपत्ति प्राप्त हो पाती है। इसी प्रकार से दोस्तों जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में केतु ग्रह किसी भी प्रकार से शुभ और बलवान स्थिति में होते हैं तो केतु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में अर्थात अपनी प्रभावित अवस्था के समय में ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों में कंजूसी करने वाली अर्थात कंजूस और समझदार व्यक्ति वाली गुण विकसित कर देता है, जिससे ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति अपने कार्य से प्राप्त होने वाली धन संपत्ति को अपने पास हमेशा एकत्रित करते रहते हैं और अपनी धन संपत्ति को बहुत ही सोच समझकर उपयोग करते हैं। इसीलिए ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्तियों के पास सभी परिस्थितियों में भी धन संपत्ति एकत्रित होती रहती है। कहने का मतलब है दोस्तों केतु ग्रह अपनी महादशा के समय अवधि में अर्थात अपनी प्रभावित अवस्था के समय में केतु ग्रह जन्म कुंडली में अपनी स्थिति के अनुसार अपनी तत्वों और अपनी स्वरूपों से अर्थात अपनी ही समझदारी और अपनी ही लालचीपन और कंजूसी वाली गुण से धन संपत्ति प्रदान करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु ग्रह किसी भी प्रकार से शुभ और बलवान स्थिति में होते हैं तो उन व्यक्तियों को उनके लालचीपन से उनके कार्य में केतु ग्रह बहुत अधिक धन संपत्ति प्रदान कराते रहता है और उनकी समझदारी और कंजूसी से उनके पास धन संपत्ति एकत्रित होते रहते हैं। और जिस किसी भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में केतु ग्रह किसी भी प्रकार से अशुभ और कमजोर स्थिति में होते हैं तो केतु ग्रह के प्रभावित अवस्था के समय में ऐसे ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति कितनी भी चालाक एवं बुद्धिमान और कंजूसी करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उनके लालचपन की वजह से ही उनकी धन संपत्ति नष्ट और बर्बाद होने लगता है और इनको इनके कार्य में भी अधिक परिश्रम करने पर भी कम रूप में धन संपत्ति प्राप्त होता है। दोस्तों अपने जीवन में केतु ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपनी दिनचर्या और अपनी कार्य के रूप में शनि ग्रह की शुभ तत्वों को और उनकी शुभ स्वरूपों को अपने ऊपर हमेशा बलवान रखनी है, अर्थात अपने आप में ही
एक अनुशासनशील और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में रहते हुए अपने कार्य को नियमित रूप से और सही तरीका से निरंतर करते रहना है और अपने जीवन को भी एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में व्यतीत करते रहना है। क्योंकि दोस्तों केतु ग्रह अपनी प्रभावित अवस्था के समय में लोगों में लालचपन और मति भ्रम होने की गुण विकसित कर देता है, जिसके वजह से उनको ऐसा लगने लगता है कि मुझे कुछ और ज्यादा धन संपत्ति चाहिए और उनको केतु ग्रह की महादशा के समय अवधि में शुरुआत में उनके इच्छा के अनुसार ही उनके कार्य में धन संपत्ति प्राप्त होते रहता है, लेकिन अचानक से ही उनकी लालच की वजह से उनकी कार्य में धन संपत्ति प्राप्त होने के बजाय उनकी अपनी धन संपत्ति नष्ट और बर्बाद होने लगता है। इसीलिए उनको हमेशा अपने आप में अपने ऊपर शनि ग्रह की शुभ तत्वों को और उनकी शुभ स्वरूपों को बलवान रखनी है, तभी ही केतु ग्रह की अशुभ प्रभाव से हमेशा बचे रह सकते हैं। दोस्तों उपाय के रूप में कुछ इस प्रकार के उपाय भी कर सकते हैं। अपने घर में उपस्थित बच्चों को या अन्य किसी बच्चों को नियमित रूप से कुछ न कुछ सिखाते रहना है, अर्थात उनको पढ़ाना है और किसी भी दिन किसी भी लेबर मजदूरों को अपने अनुसार कुछ मीठी खाने वाली वस्तु खाने के लिए देते रहना है और इसके साथ साथ किसी धर्म स्थान में या किसी मंदिर में पीपल का पेड़ या फिर अन्य कोई छायादार और फलदार पेड़ भी लगाते रहना है और हमेशा उन पेड़ों की देखभाल भी करते रहना है और उस स्थान में उपस्थित देवता या भगवान की हमेशा पूजा आराधना करते हुए उनसे यह आग्रह करनी है कि हमें हमेशा सभी प्रकार की बुराइयों से बचाए रखें और हमें हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करते रहें। दोस्तों इसी प्रकार की कुछ ज्योतिषीय उपाय करके केतु ग्रह से संबंधित शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराने एवं किसी प्रकार की कोई समस्या के समाधान के लिए और ज्योतिषीय सलाह प्राप्त करने के लिए और जुआ एवं नशे जैसे बुरी लतों से मुक्ति पाने के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 6261774261 से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी दर्शकों को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।